Good morning, students. This is Mr. Deepak Kumar Ravi, your English teacher. Today, we will start chapter 2, A Gentleman. As we have completed chapter 1, a poem, and its question answer PDF file I have uploaded in part 4. पार्ट 4 में हम क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है और वहाँ पे PDF फाइल है, आप वहाँ से अपलोड करके उसका क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोटबुक में कर सकते हैं. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, अ जेंटलमैन. स्टोरी का नाम है, हेडिंग है, टाइटल. ये स्टोरी भी बिल्कुल पोएम के कैरेक्टर से मिलता है. पोएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ईमानदार, एन अपराइट मैन, द लाइफ ऑफ एन अपराइट मैन, है ना, एक ईमानदार व्यक्ति की कहानी. इसमें भी एक ईमानदार व्यक्ति का क्या क्वालिटीज़ होता है, इसमें भी लगभग वही बताया है. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, Cardinal Newman, whose real name is जॉन हेनरी न्यूमैन. ठीक है, कार्डिनल न्यूमैन एक व्यक्ति है जिसका रियल नाम जॉन हेनरी न्यूमैन है. हैज़ पोर्ट्रेटेड, उन्होंने, है ना, हैज़ पोर्ट्रेट किया है द कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को, ऑफ अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन से. हियर, इस पे, यहाँ पे, इस स्टोरी में. दिस आर्टिकल डिफाइंस द क्वालिटीज ऑफ ए जेंटलमैन. ये आर्टिकल जो है एक आर्टिकल के रूप में इसे लिखा गया है ना, डिफाइन करता है क्वालिटीज ऑफ ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन की क्वालिटी को, एज द वन हु नेवर इम्पोजेस पेन और अनदर्स. वो व्यक्ति का कैसे किया गया है, नेवर इम्पोजेज, वो ईमानदार व्यक्ति नेवर इम्पोज मतलब लागू नहीं करता है, पेन ऑन अदर्स मीन्स अपना दर्द दूसरों के ऊपर नहीं थोपता है, देता है. एंड इज़ ऑलवेज बिजी इन अपरूटिंग द ऑब्स्टेकल्स, और वो हमेशा बिजी होता है, वो हमेशा बिजी होता है ना, क्या करने में, अपरूटिंग, जड़ से ख़त्म करने में, है ना. ऑब्स्टेकल्स मतलब हिंड्रेंस, रुकावटें, है ना, रास्तों की रुकावटों को, बैरियर्स को, है ना, वो ख़त्म करने में लगा हुआ रहता है. दैट स्टैंड अगेंस्ट अदर, जो दूसरों के रास्ते में आता है, अगेंस्ट अदर्स. गो थ्रू द रिवेलिंग डेफिनेशन, है ना, इस डेफिनेशन एंड फाइंड आउट हाउ अ वेल मैनर्ड जेंटल पर्सन शुड बिहेव. आप इस स्टोरी के थ्रू जाइए और देखिए कि एक वेल मैनर्ड पर्सन को, एक जेंटलमैन को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. अ जेंटलमैन नेवर इन्फ्लिक्ट्स मीन्स इम्पोज. इट्स मीनिंग इज इम्पोज. आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं, वर्ड में लिखा हुआ है इम्पोज पेन. वो अपना दुख दर्द दूसरे के ऊपर नहीं थोपता है. ही डज़ नॉट वांट टू हर्ट अदर्स, वो दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है. बाय हिज थॉट्स, अपने विचार से, अपने बोली से. वर्ड्स और डीड्स, अपने शब्दों से और अपने कामों से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है. नेक्स्ट है, ही फील्स डिलाइटेड यस, ही फील्स डिलाइटेड, वो उसे बहुत खुशी होती है, रिमूविंग द, है ना, हटाते हुए, ऑब्स्टेकल्स, जैसे कि मैंने बताया, रुकावटें, है ना. ऑब्स्टेकल्स एंड सिनोनिम्स वी कैन से, हिंड्रेंस होता है, ठीक है, बैरियर होता है, ऑब्स्टेकल्स. तो दूसरे के रास्तों में जो मुश्किलें रहती है उसे हटाने में उसे बहुत खुशी होती है. दैट हिंड्रेंस भी दिया हुआ देखिए यहाँ, दैट हिंडर, जो दूसरे के रास्तों में बाधा बनता है. द फ्री पाथ ऑफ द दोज अराउंड हिम, है ना, दूसरे लोगों के सामने जो मुश्किलें होती है उसे वो हटाता है, उसे बहुत खुशी मिलती है उस व्यक्ति को. ही इज़ इक्वली फ्रेंडली विथ हिज फ्रेंड्स एंड फोज. ठीक है, यहाँ देखिए, फ्रेंड्स, दोस्तों से भी वो एक जैसा रहता है, एंड फ्रेंड्स, दुश्मनों से भी, दोनों के साथ वो एक जैसा रहता है. वो किसी को नहीं समझता है वो मेरे लिए दोस्त है, वो दुश्मन है. ही बिहेव्स इक्वली विथ बोथ ऑफ देम, फ्रेंड्स एज वेल एज दुश्मन, फोज. ओके, नेक्स्ट है, हिज चीफ कंसर्न इज टू मेक एवरीवन कंफर्टेबल. उसका मेन विचार ये है कि वो हमेशा दूसरे लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है ना. उससे कोई भी व्यक्ति ऑकवर्ड फील नहीं करता है, वो जिसके सामने जाता है उसे देख करके लोग खुश होते हैं. ठीक है, कंफर्टेबल फील कराता है दूसरे को. ही इज़ टेंडर टुवार्ड्स द बेशफुल, है ना, वो टेंडर यानी सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट
रहता है, सॉफ्ट से पेश आता है, ठीक है। बाय बेसफुल, बेसफुल साई पीपल, बेसफुल मीन्स साई पीपल, वर्ड मीनिंग आप नीचे देख लेंगे, ठीक है। बेसफुल मीन्स शाई पीपल के साथ, है ना। एंड जेंटल टू द स्ट्रेंजर्स, और अनजान लोगों के साथ वो जेंटल रहता है ना, नम्र रहता है, सभ्यता से बातचीत करता है। ही ऑलवेज कीप्स इन माइंड, वो हमेशा अपने दिमाग में ये रखता है, कीप्स इन माइंड हाउ ही स्पीक्स एंड विथ whom, वो हमेशा ये दिमाग में रखता है कि मुझे कैसे बात करना है और मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसको किससे कैसे बात करना है, ये चीज़ वो हमेशा दिमाग में रखता है कि मैं किसके सामने हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक जेंटलमैन हमेशा सोचता है बोलने से पहले। ओके, तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ जेंटलमैन, ऑफ एन ऑनेस्ट मैन। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ। ही अवॉइड्स अनरीजनेबल अल्यूशंस और टॉपिक्स, है ना। अल्यूशंस मीन्स एग्जाम्पल, वो दूसरों व्यक्ति के बारे में एग्जाम्पल अक्सर नहीं देता है। देखे होंगे आप कि वो ऐसा कर रहा है, बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसके जैसा करो, तुम उसके जैसा मत करो। तो इस तरह से वो दूसरों के बारे में एग्जाम्पल्स नहीं देता है, ठीक है। अल्यूशंस और टॉपिक्स दैट मे बी प्रोमिनेंट, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हो। नो नो नो, मे बी there has been written more, some lines are missing, let me make it small. Yes. So ही अवॉइड्स, वो क्या करता है, अवॉइड करता है। ही अवॉइड्स अनरीजनेबल एल्यूशंस, बिना मतलब का एग्जाम्पल्स नहीं देता है। और टॉपिक्स दैट मे बी इरिटेटिंग, जो दूसरों के लिए इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा हो सकता हो, लोग इससे गुस्सा हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, ऐसा वो एग्जाम्पल नहीं देता है। ही नेवर ट्राइज टू बी प्रोमिनेंट इन अ कन्वर्सेशन, अगर कहीं बातचीत हो रही है तो आप देखे होंगे कि अगर कोई लोग कहीं बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत में कुछ लोग जो है सो अपने आप को इम्पॉर्टेंट साबित करने को कोशिश करते हैं, है ना, ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोमिनेंट अपने आप को दिखाने का कोशिश नहीं करता है, प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट दिखाने का कोशिश नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद है ही सीम्स टू बी रिसीविंग व्हेन ही इज़ गिविंग, है ना। ही सीम्स टू बी रिसीविंग व्हेन ही इज़ गिविंग मीन्स जब वो अपने आप को ये दिखाता है कि मैं ले रहा हूँ कुछ, जब मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, समझिए मैं भी कुछ नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दे ना रहा हूँ बल्कि मुझे उससे कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। ही हैज़ नो ईयर्स फॉर राय, व्हाट इज़ द वर्ड मीनिंग, राइवल्ट्री, ओके, मीन्स राइवल्ट्री मीनिंग हो जाता है अम्यूजिंगली कोर्स और इरिवेलेंट टॉक और बिहेवियर, ठीक है। मीन्स इरिवेलेंट टॉक, विदाउट टॉपिक वो बात नहीं करता है, वो जब भी बात करता है तो वो कुछ टॉपिक से रिलेटेड। ही डज नॉट मूव अराउंड द बुश, यानी बिना टॉपिक का इधर उधर नहीं घूमता है, बिना मतलब का कोई बात वो नहीं करता है, एक ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है ही इज़ नेवर मीन वाइल इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। ही इज़ नेवर मीन वाइल इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। अगर कोई विवाद है, कहीं कहीं मुश्किल कोई ये है तो वो अपने आप को मीन वहाँ नहीं दिखाता है। मीन का मीनिंग होता है अपने आप को नीचा दिखाना, ठीक है। किसी डिस्प्यूट में वो जानबूझ करके नहीं फंसता है। नेक्स्ट है ही नेवर टेक्स अनड्यू एडवांटेज, है ना, वाइल डीलिंग विद अदर्स, वो दूसरों के साथ जब किसी मैटर पर डील कर रहा होता है तो बिना मतलब का, है ना, फ़ायदा उठाने का कोशिश वो नहीं करता है, किसी की कमजोरी का एडवांटेज उठाने का कोशिश वो नहीं करता है, ठीक है, डीलिंग विद अदर्स। नेक्स्ट है ही ऑलवेज कीप्स इन माइंड दैट इनेमी टुडे, और वो हमेशा अपने दिमाग में ये रखता है, ही ऑलवेज कीप्स इन माइंड दैट एन इनेमी टुडे, एक दुश्मन मेरा, आज का मेरा एक दुश्मन, मे बिकम अ फ्रेंड टुमारो, कल दोस्त भी बन सकता है। वो हमेशा अपने दिमाग में यही रखता है कि मेरा आज का दुश्मन, है ना, इवन इनेमी टुडे मे बिकम अ फ्रेंड टुमारो, कल मेरा दोस्त बन सकता है। हमें ऐसा विचार रखना चाहिए कि आज जो मेरा दुश्मन है उसे 36 का आंकड़ा नहीं रखना चाहिए, आपको अपने आप को ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो आपके तरफ झुक जाए कि नो, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मेरे से दुश्मनी होने के बावजूद भी वो मेरे से बहुत अच्छा बात करता है, मेरा हेल्प करता है ना, मेरा मदद करता है, तो हमें ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ टू गुड टू हार्बर मैलिक फॉर एनीवन, ठीक है। वो हमेशा अपने दिलों में, हार्बर मैलिक की मीनिंग अपने दिलों में हमेशा अच्छी चीज़ें रखना, गुड विल, ठीक है। एंड ही हैज़ नो लर्न टू एक्ट टिट फॉर टैट, और वो ये चीज़ नहीं सीखा है कि जैसे को तैसे, जैसे के साथ तैसा, है ना, मैंने जो जैसा उसके साथ हम वैसा करेंगे, वो ऐसा नहीं करता है। फ्रेंड्स है तो उसके साथ भी उसका वही बिहेवियर है,
दुश्मन है तो उसके साथ भी उसका वही बिहेवियर है। वो टिट फॉर टैट वो नहीं करता है, ये पॉलिसी वो नहीं जानता है। सो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट लास्ट लाइन, ही इज़ सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल। वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, ऐसा कहावत हम लोग जानते हैं कि गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स देन यू विल बी रिस्पेक्टेड योर सेल्फ, है ना। आप दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप खुद रिस्पेक्ट पाएंगे, आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप रिस्पेक्ट नहीं पाएंगे। ओके, तो इस पार्ट वन वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट टू में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ट्रू जेंटलमैन सबमिट्स टू पेन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट टू में। सो आज के लिए इतना ही, लेट्स मीट इन पार्ट टू। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।